क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर कह रहे हैं कि बैक्टीरिया टेक्स आर डीएनए इन द प्रेजेंस ऑफ। इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए आर डीएनए क्या होता है। आर डीएनए स्टैंड्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये क्या होता है, अगर आपने पिछले कुछ वीडियोस मेरे देखे हों बायो सेक्शन वाले एमसीक्यूज वाले सेशंस के अंदर, तो वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चंस थे जिसके अंदर आर डीएनए को मेंशन किया था मैंने, और मैंने बताया था कि ट्रांसजेनिक डीएनए क्या होता है। खैर अभी समझ लीजिए जिनको नहीं पता, आर डीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोई भी एक नॉर्मल आर डीएनए की स्ट्रैंड, उसके अंदर मैं कोई आर्टिफिशियल तरीके से अपनी तरफ से अपना डिज़ायर्ड जीन इंसर्ट कर दूं एक डीएनए के अंदर, तो अब वो डीएनए का स्ट्रैंड कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यानी कि आर्टिफिशियली मॉडिफाइड डीएनए के स्ट्रैंड को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हमने कोई बाहर से जीन इंसर्ट किया, उसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर हमने म्यूटेशन लाए, हम चेंजेस लाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब बैक्टीरिया एक्सेप्ट करता है, टेक बाहर से लेता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर डीएनए, तो वो किसकी प्रेजेंस में लेता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम क्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर बैक्टीरिया टेक्स या फिर एक्सेप्ट्स आर डीएनए। ठीक है। और ये आर डीएनए हम लोग बाहर से इंसर्ट करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल इंसुलिन की प्रोडक्शन है। इंसुलिन बनाने के लिए हम ई कोलाई नाम की बैक्टीरिया के अंदर बाहर से एक जीन इंसर्ट करते हैं। अब वो ई कोलाई को मैं कह सकती हूँ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, क्योंकि उसके अंदर बाहर से आर्टिफिशियली मॉडिफाइड डीएनए, एक पर्टिकुलर जीन हम लोग बेसिकली इंसर्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आप क्रोमोसोम, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम बना दी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं सेंट्रोमेयर एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम। आप फोर्थ वाली डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेंट्रोमेयर है वो एंड के ऊपर है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। टीलो सेंट्रिक इसे बोलते हैं, लेकिन टीलो सेंट्रिक क्योंकि ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो नन ऑफ अबव यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। ये आप जो पैराटाइप देख रहे हो, मेटासेंट्रिक बोलते हैं इसको, इसको सब मेटासेंट्रिक, इसको एक्रोसेंट्रिक, और लास्ट वाले को टीलोसेंट्रिक कहा जाता है। मेटासेंट्रिक के अंदर जो सेंट्रोमेयर होता है वो सेंटर के अंदर होता है। उसके बाद आता है सब मेटासेंट्रिक, जिसके अंदर नियर टू सेंटर होता है सेंट्रोमेयर। उसके बाद आता है एक्रोसेंट्रिक, जो थर्ड वाला आप देख रहे हो। एक्रोसेंट्रिक को सब टीलोसेंट्रिक भी कहते हैं, जहाँ पे जो सेंट्रोमेयर है वो नियर टू एंड होता है, एंड के करीब होता है। और फोर्थ वाला होता है टीलोसेंट्रिक, जहाँ पे असल में जो सेंट्रोमेयर है वो एंड पे होता है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर कहता है इन प्लांट सेल, सेल वॉल एंड सेल प्लेट इज द प्रोडक्ट ऑफ। सेल प्लेट क्या होती है? पहले तो जब साइटोकाइनेसिस होता है तो एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, तो बीच में कोई वॉल बननी चाहिए। ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है? मिडिल लैमेला बनती है। तो सेल वॉल के अंदर भी पहले मिडिल लैमेला बनती है, सेल प्लेट में भी मिडिल लैमेला बनती है। तो मिडिल लैमेला हमें पता है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी हुई होती है, और मिडिल लैमेला ही साइटोकाइनेसिस करवाती है। और इतनी बात अपने दिमाग में रख लीजिए कि मिडिल लैमेला जो बनाता कौन है? गोल्जी बॉडी बनाती है। गोल्जी एपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिडिल लैमेला। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, टिश्यू फ्लूइड डोंट कंटेन, यानी कि टिश्यू फ्लूइड के अंदर क्या चीज़ नहीं होती। इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए टिश्यू फ्लूइड क्या होता है। टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक ही बात है। और जैसे ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, तो वैसे ही जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसकी कॉम्पोजिशन भी प्लाज्मा जैसी होती है। ठीक है। लेकिन टिश्यू फ्लूइड होता क्या है? जो सेल है, सेल के बाहर एक फ्लूइड पड़ा हुआ होता है, बॉडी कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है, जिसे आप टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। और ये टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो कॉम्पोजिशन होती है वो एकदम प्लाज्मा जैसी होती है, लेकिन उसके अंदर फिब्रिनोजन नहीं होता, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं होता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। डब्ल्यूबीसी भी नहीं होता, बहुत कम क्वांटिटी में होता है टिश्यू फ्लूइड के अंदर, लेकिन फिब्रिनोजन आपका सही ऑप्शन है। फिब्रिनोजन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता टिश्यू फ्लूइड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनक्लियर है, डजंट इफेक्टेड के बाद नहीं कुछ मेंशन, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। लेकिन यहाँ पे स्किप करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कह क्या रहा है। तो देखो, प्लाज्मोडियम आपको पता होना चाहिए प्लाज्मोडियम क्या है और डिफरेंट स्टेजेस क्या है। प्लाज्मोडियम एक ऐसा पैरासाइट है जो कि मलेरिया कॉज करता है। ठीक है।
और मलेरिया का जो वेक्टर होता है, यानी कि एक ऐसा मस्कीटो जो कि मलेरिया प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी में इंसर्ट करता है, होस्ट की बॉडी में इंसर्ट करेगा, तो एनोफिलीज मस्कीटो होता है, एंड फीमेल एनोफिलीज, तो वो एज अ वेक्टर काम करता है। तो जैसे ही प्लाज्मोडियम एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो पहले हम लोग उसे बोलते हैं स्पोरोजोइड, उस स्टेज को बोलते हैं स्पोरोजोइड स्टेज, इनिशियल इन्फेक्टिव स्टेज, जहाँ पे प्लाज्मोडियम अभी फ्रेशली एंटर हुआ है बॉडी के अंदर। अब ये स्पोरोजोइड्स, प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइड्स डायरेक्टली जाते हैं हमारे लिवर के अंदर, और इस अब लिवर के अंदर चले गए, लिवर के अंदर हेपेटोसाइट्स हैं, अब वहाँ पे ये अपना और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं मीरोजोइड। क्या बोलते हैं? मीरोजोइड। मीरोजोइड बन गए, लिवर के अंदर मीरोजोइड बनते हैं, इस स्टेज को मीरोजोइड कहते हैं, जब लिवर के अंदर प्लाज्मोडियम आ जाए। अब जब मलेरिया ने अपनी कॉपीज़ बना ली अच्छी खासी, तो ये क्या करता है, ये हेपेटोसाइट्स को, यानी कि लिवर सेल्स को रप्चर कर देता है। जब लिवर सेल्स रप्चर होते हैं तो उनमें से निकलता है बहुत सारा मीरोजोइड्स, और ये जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर, और वहाँ पे ये जो मीरोजोइड्स स्टेज के अंदर क्या होता है, ये जो प्लाज्मोडियम के सब्सटेंसेस होते हैं, प्लाज्मोडियम जो है वो आरबीसी में एंटर करता है। जब ये आरबीसी में एंटर करेगा, इस स्टेज को हम कहेंगे ट्रोपोजोइड, यानी कि जब प्लाज्मोडियम आपका जो पैरासाइट है एक्टिवली मल्टीप्लाई करेगा आरबीसी के अंदर, उस स्टेज को हम कहेंगे ट्रोपोजोइड स्टेज। ठीक है, तो जैसे अब प्लाज्मोडियम का आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत ही, बहुत प्रिसाइज समरी के अंदर साइकिल है कि पहले स्टेज होगा स्पोरोजोइड जब एंटर करेगा, ठीक है, उसके बाद आएगा मीरोजोइड जब लिवर सेल्स के अंदर, हेपेटोसाइट्स के अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद आएगा ट्रोपोजोइड। ट्रोपोजोइड स्टेज के अंदर क्या होगा, जब आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम न्यूट्रिशन लेगा आरबीसी से, और आरबीसी के अंदर एक्टिवली मल्टीप्लाई भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम आता है डीएनए को स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है एक ह्यूमन सेल के अंदर।